हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्लैट के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक आध बार पैसेज इसके आ चुके हैं, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, या जिनको आप रेमेडीज़ भी बोल सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, बेसिक मीनिंग यानी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि वो लैटिन टर्म्स है, उनका इंग्लिश मीनिंग क्या है और एप्लीकेशन क्या होता है और कहाँ दिया गया है, बस इतना सफिशेंट है। तो अगर पहले बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स और रेमेडीज़ हैं उनको आप इस्तेमाल कब कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी इंसान का जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अब वो वायलेट कर कौन रहा है, सिटीजन भी कर सकता है और स्टेट भी। अगर आइदर वे में कोई भी उनका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो उस वायलेशन को चैलेंज करने के लिए वो रिस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विजिट कर सकते हैं या जा सकते हैं डायरेक्टली। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो तरीका है वो दिया गया है आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट जाने का जो वे है वो दिया गया है आर्टिकल 226 में। दोनों में ही रिस्पेक्टिवली 5 तरीके की ही रिट्स अवेलेबल हैं, और बस थोड़ा स्कोप वाइडन किया है 226 का इन कंपैरिजन टू आर्टिकल 32। वाइडन इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए प्रिसाइजली आप सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकते हैं। देयर इज व्हेन यू टॉक अबाउट आर्टिकल 226, तो अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, इफ़ योर अदर राइट्स ऑल्सो गेट वॉयलेटेड, यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट। हाँ, आप डायरेक्टली जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि हाई कोर्ट बिंग दैट वन पिलर, तो आपको एक बार यू आर आंसरेबल फॉर दैट फैक्ट दैट वाई यू आर हेयर, और आपने हाई कोर्ट क्यों विजिट नहीं किया, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्यों विजिट किया, अगर स्कोप है हाई कोर्ट जाने का भी। नाउ टॉकिंग अबाउट दोज 5 रिट्स, तो सबसे पहली है हैबियस कॉर्पस। अच्छा, वेदर इट्स सुप्रीम कोर्ट और इट्स हाई कोर्ट, द नंबर ऑफ रिट्स आर सेम, द मीनिंग्स आर सेम, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ आर्टिकल्स और उनकी एप्लीकेशंस और किस एक्सटेंट तक अप्लाई होना है, बस वो अलग किया है। सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है, अगर लिटरल मतलब में बोले तो, टू हैव द बॉडी। बेसिकली ये डील करता है इलीगल डिटेंशन से। कहीं पे भी अगर किसी भी पर्सन का अगर बॉडी को इलीगली डिटेन किया गया, यानी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ना कोई एफआईआर है, ना अरेस्ट के कोई एज सच अगर ऑर्डर दिए गए, तो इलीगली डिटेन करने की हुई बॉडी को वापस से निकालने के लिए जो है वो आप ये रिट लगा सकते हैं। देन यू हैव मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। बेसिकली यहाँ पे हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कमांड करती है, तो अगर कहीं पे ऐसा कुछ है तो इस रिट को यूज़ किया जाता है। देन यू हैव क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का लिटरल मतलब होता है बाय वॉट अथॉरिटी। अगर आप किसी, सपोज ये चेयर मेरा है ना, सम स्टूडेंट इज सिटिंग इन दिस चेयर, तो आई हैव द राइट एंड अथॉरिटी टू आस्क द स्टूडेंट दैट बाय वॉट अथॉरिटी यू आर सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर चेयर। लास्ट टू यू हैव प्रोहिबिशन एंड सर्जरी। सर्जरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, एंड प्रोहिबिशन इज टू फॉरवर्ड और टू स्टॉप। ये बेसिकली किसी भी प्रोसीडिंग के पहले और बाद की प्रक्रिया है, कि अगर कोई जजमेंट डिसाइड हो चुका है, जिसका जुडिशियल रिव्यू भी नाम है, जो आर्टिकल 13 के एक पार्ट में दिया गया है, तो अगर कोई जजमेंट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो वो लगाते हैं एन। एक लगाई जाती है अगर कोई जजमेंट अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन इधर एक्सेस ऑफ जुरिसडिक्शन या लैक ऑफ जुरिसडिक्शन की वजह से रॉन्गली डिसाइड हो रहा है, तो उस चीज़ को भी स्टॉप करने के लिए जो है वो इन दोनों रिट्स को इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कंटिन्यू।